साहिब की जय, संतों की जय, गोविंद की जय। आज की रामायणी 36वीं है। इसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा इस जगत में सियाना कौन है, यानी सबसे बड़ा सियाना कौन है, तो उसके बारे में बता रहे हैं आज सदगुरु कबीर साहब। कहते हैं कि ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयानन होई, दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति परलय रैन बिहाना, बनिज एक सबन मिली ठाना, नेम अधर्म संयम भगवाना, हरियस ठाकुर तजियो न जाई, बाल ही विहिस्त गंवा ही दुल्हाई, ते नर कहाँ गए जिन दिन गुरु घोटी, राम नाम निज जान के, छाड़ी देहु वस्तु खोटी। जैसे कहते हैं ज्ञानी, ज्ञानी मतलब वेदांती ब्रह्म ज्ञानी, और चतुर मतलब व्यवहार कुशल, विचक्षण मतलब शास्त्र कुशल, लोई मतलब लोगों, एक सयान मतलब एक ब्रह्म निरंजन, दूसर सयान यानी महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा, रैनी मतलब रात्रि, बिहान यानी सवेरा प्रातः काल, बनिज मतलब व्यापार, हरि मतलब विष्णु, ठाकुर मतलब स्वामी, बाल यानी लड़का बाल बुद्धि, दुहाई मतलब विवाह के गीत, प्रशंसा यानी घोटी मने घोट देना। अब इसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई, दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति परलय रैन बिहाना। तो कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चतुर और विचक्षण अर्थात सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग अपने जो वेद उपनिषद शास्त्र आदि ग्रंथों में प्रतिपादित निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन को सर्वसे सयाना अर्थात बड़ा माना है, सो ही सयाना अर्थात बड़ा नहीं है। एक सयान सयान न होई, इसलिए कहते कि बड़ा नहीं है। अतः वह निर्गुण ब्रह्म निरंजन दो स्थान पर रहता है। सबसे पहले कहते हैं कि निर्गुण जो निरंजन है वह दो स्थान पर रहता है। तो एक तुरीय स्थान और दूसरा तुरीयातीत स्थान। तुरीय स्थान क्या है? तो एक तो कहते हैं साक्षी, यानी तुरीय स्थान कैसा है? तो एक तो साक्षी दृष्टा रूप तुरीय ज्ञान की भूमिका पर विद्या माया के संयुक्त होकर जगत का सृजन करता है, और उक्त तुरीय भूमिका पर वह सबल ब्रह्म सगुण ब्रह्म आदि कहा जाता है। और उसके परे दूसरी तुरीयातीत भूमिका पर निर्विकल्प स्थिति में वही निर्विशेष निर्गुण शुद्ध ब्रह्म आदि कहा जाता है। उपरोक्त निर्गुण निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म निरंजन से परे दूसरा सयाना जो निअक्षर सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, अतएव वही सर्वोपरि बड़ा तथा महान है। जैसे साहब कहते हैं कि दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति परलय रैन बिहाना। तो कहते हैं कि दूसरा जो सयाना है वो सत्य पुरुष परमात्मा है। अब कहते हैं कि दूसरा सयाना जो निअक्षर सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, अतएव वही सर्वोपरि बड़ा तथा महान है, किंतु उसके मर्म अर्थात भेद रहस्य को किसी ने भी नहीं जाना है। इसी कारण से वह सांसारिक लोग जो हैं वो दिन रात्रि के तरह सदैव उत्पत्ति और प्रलय यानी नहीं जानने के कारण ही वो दिन रात्रि सदा उत्पत्ति प्रलय यानी जन्म मरण यानी आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म निरंजन ही विद्या माया के संयुक्त होकर जगत की उत्पत्ति और प्रलय आदि करता है, और उसी के झमेले में ब्रह्मा विष्णु शिव तथा समस्त ऋषि मुनि और सांसारिक जीव पड़े रहते हैं। यथा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अवधु निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो महिमंडल तीन लोक विस्तारा, हरिहर ब्रह्मा को प्रगटाए तिन्ह दिए सिरभारा, माया फांस फसाए जीव सब आप बन्यो कर तारा, बचा चाहे जो काल जाल से चिन्हो शब्द हमारा,
कहे कबीर हमारी करी राखो जो निज होए हमारा। तो यहां सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भगवान विष्णु तथा उनके अवतार को रूप राम और कृष्ण मिलने के लिए उनके भक्त सभी पंडितों ने तथा उनके उपदेशा अनुसार सभी अन्य संसारी लोगों ने मिलकर एक प्रकार का विचित्र व्यापार ठान लिया। जैसे साहब कहते हैं कि बनिज एक सबल मिली ठाना अनेम धर्म संयम भगवाना हरियस ठाकुर तजियो न जाई बाल विहिस्त गवाही दुल्हाई। इसीलिए कहते हैं कि इन लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने मिलकर के एक विचित्र व्यापार ठान लिया है, अर्थात चला रखा है। नियम धर्म संयम आदि साधनों से ही उन भगवान विष्णु तथा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है और उनके दिव्य लोक वैकुंठ यानी गौलोक और साकेत लोक आदि यानी नाना प्रकार के लोक आदि की बातें करते हैं कि अन्य लोक में पहुंचा जा सकता है। अतः उन दिव्य लोकों में ऐसे ही भगवान विष्णु से मिलना होगा, तभी जीव सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। यानी जब तक उनसे मिलना नहीं होगा तब तक उसके दुख का निवेरा नहीं होगा। अतः उन लोगों से हरि ऐसा यानी कहते हैं साहब की कि हरि उन लोगों से हरि ऐसा स्वामी विष्णु को छोड़ना नहीं जाता, यानी उनसे छूटते नहीं हैं और छोड़ा नहीं जाता। अथवा हरि विष्णु के समान उनके स्वामी ईश्वर को अज्ञानी लोग मानते हैं और उनको त्याग कर असली सत्य पुरुष परमात्मा जो अपने निरंतर वर्तमान है, आप में निरंतर यानी सभी में रमण कर रहा है, जो साहब कहते हैं कि सब में रमे रमावे जोई, यानी सब में रमण जो कर रहा है, सब हर व्यक्ति में जो रमण कर रहा है तथा उसकी प्राप्ति का भेद यानी किसी सद्गुरु भेदी से ही प्राप्त होता है। उसका कोई विचार नहीं करता कि हम उसकी विचार कर कर अपने जन्म मरण से रहित होने का कोई उपाय करें, तो उसका उपाय कोई नहीं करता है। सब वही अवतारी राम कृष्ण देवी देवता के चक्करों में पड़े रहते हैं। साहब कहते हैं अतः बाल बुद्धि के समान ज्ञानी लोग वैकुंठ आदि लोकों में देहधारी ईश्वर का निवास मानकर उसकी महिमा के गीत गाया करते हैं। इसी प्रकार बाल बुद्धि के समान मुसलमान लोग, ईसाई लोग भी, ये भी सभी, कोई कहता है 7वें आसमान पर, कोई कहता है 4थे आसमान पर रहने वाले खुदा ईश्वर के गीत गाया करते हैं कि मेरा खुदा 7वें आसमान पर है, कोई कहता है कि 4थे आसमान पर है और कोई 14वें आसमान पर बता रहा है। ऐसे ऐसे आसमानों पर बता रहे, एक आसमान की तो हमें खबर ही नहीं पड़ती है, इतने आसमान कहां से ढूंढें। एक ही आसमान में नाना प्रकार के ऐसे कितनी पृथ्वी पड़ी है। तो ये भी वैसे ही ईश्वर के गीत गाया करते हैं सभी लोग और अन्य प्राणी पशुओं को सताया करते हैं। एक तो भगवान का ऊपर से ईश्वर का गीत गाते हैं और दूसरे अमुक पशुओं जीवों को भी सताते हैं। देखते हैं कोई देवी के नाम पर, कोई देवता के नाम पर बलि देता है और मुसलमान लोगों को देखो खुदा के नाम पर कुर्बानी करते हैं, गैया भैंसे काटते हैं, बछड़े काटते हैं, बकरे काटते हैं, भेड़ काटते हैं खुदा के नाम पर। तो कहते हैं कि बतलाओ तो सही कि जिन लोगों को वंचक गुरुआ लोगों ने बड़े बड़े मंत्रों की दीक्षा रूप घुट्टी पिलाई थी, कहते हैं कि इन लोगों को बड़े बड़े गुरुआ लोग जाकर के मंत्रों की घुट्टी पिला दी है और वे मनुष्य लोग मरकर अर्थात शरीर छूटने पर कहां गए हैं, उनकी तो जरा सुधी लो। कथा वे वस्तुतः मुक्त हो गए कदापि नहीं, अतएव हे जिज्ञासुजन। अब जैसे ये लोग बकरा काट रहे ईश्वर के नाम पर इसको धर्म मानते हैं, तो एक बात विचार करने योग्य है कि जब जहां खून बह रही है, जहां बलिदान धर्म के नाम पर तो नरसंहार भी करते हैं, इतना इतना करते हैं और कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, ये कौन सा धर्म? तो फिर अधर्म और पाप किसको कहते हो? जरा विचार कर लेना आप सभी लोग। फिर अधर्म क्या है?
तो कहते हैं वे मनुष्य लोग मरकर अर्थात शरीर छूटने पर कहां गए? मुक्त हो गए? कदापि नहीं। अतएव हे जिज्ञासुजन, तुम निज अर्थात अपने चेतन आत्मा के निरंतर अंतर रहित, जो अकह विदेह देह रहित भिन्न सार शब्द सत्य नाम अकह नाम महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, उसका भेद किसी भेदिक सद्गुरु से जानकर उसी में अपनी आत्म स्थिति करके मुक्त हो जाओ और चेतन आत्म तथा महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त यावत जितनी भी अनित्य जड़ माई खोटी वस्तुएं हैं उन सबको छोड़ दो। उनमें वर्णात्मक शब्द यानी व्यंजन संयुक्त अनेक प्रकार के शब्द मंत्र, पिंडी तथा ब्रह्मांडी, ध्वनात्मक अनहद 10 प्रकार के शब्द और ओम सोहम ररंग आदि शब्द, और जैसे घंटा शंख नगारा सब बजता है, इसमें मेघ गर्जन सी गर्जन सभी होता है। और कहते हैं साहब कि हृदयस्थ ज्योति तथा त्रिकुटी भंवर गुफा से लेकर चोटी के नीचे तथा सभी ज्योतियां, पंच मुद्रा आदि सभी ब्रह्मांडी दृश्य जड़माई खोटी वस्तुएं हैं और वे सब चेतन आत्मा के माध्यम से चेतनवत प्रतीत होते हैं। कहते हैं कि चेतन आत्मा के माध्यम से ये चेतनवत प्रतीत होते हैं, यानी उसकी छाया है, लेकिन हम क्या समझते हैं कि हमने अपनी आत्मा जान लिया, ज्योति देख लिया, हमने आत्मा परमात्मा जाना। तो कहते हैं साहब कि ये सब खोटी वस्तुएं, यानी आत्मा के अक्ष के माध्यम से ये सभी हो रहे हैं वस्तुएं। ये सब जड़ और माइक है, उन सब के ऊपर आगे महाचेतन आत्मा और उसके आगे सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है। वह अखंड विशुद्ध एक रस स्थिति में रहता है। वह कभी ब्रह्म, ईश्वर, जीव, हंस इत्यादि नहीं होता। अतः उसके नीचे चेतन आत्मा ब्रह्म ही पिंड, ब्रह्मांड, विद्या अविद्या के अंतर्गत आकर ईश्वर और जीव दशा को प्राप्त हुआ है। कौन हुआ है? तो कहते हैं ब्रह्म ही पिंड, ब्रह्मांड, विद्या अविद्या के अंतर्गत आकर ईश्वर और जीव दशा को प्राप्त है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ईश्वर जीव ब्रह्म सब माया। ये सभी माया है, माया के कारण ही सभी है, माया ही है। अतः निरंजन ब्रह्म ईश्वर ब्रह्मांडी सिद्ध आत्मा है और जीव पिंडी असिद्ध आत्मा है। जो निरंजन है वो ब्रह्मांडी सिद्ध आत्मा हो गया और जीव है वो पिंडी असिद्ध आत्मा है। असिद्ध जीवात्मा भूल से पिंडी सिद्ध आत्मा को ही अपना भगवान मान बैठा, निरंजन मान बैठा, यानी ईश्वर निरंजन की तथा विष्णु राम कृष्ण आदि की उपासना करते रहता है। ऐसे भूल बंधन में वो पड़ा है। यानी असिद्ध आत्मा सिद्ध आत्मा की पूजा पाठ याचना में रात दिन लगी रहती है। ऐसे सोच समझो। अतः वे सब सिद्ध जीवों की ही उपासना है। इन सबके परे महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है और निरंतर ही हमें उसका स्मरण करना चाहिए, उसकी उपासना करना चाहिए और उसी की प्राप्ति के लिए उसी उपासना का भेद कोई नहीं जानता है। उसके लिए हमें किसी विवेकी गुरु के निकट जाकर के और उससे सार शब्द सत्य नाम के विषय में हमें जानना चाहिए और सुमिरन ध्यान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सत्य।